जब तुम्हें पहली बार देखा था तो दिल थम सा गया था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें भूल पाया हूं मैं? दिल के किसी कोने में लिए घूमता रहा। भैरवी, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी की अमानत। आंखें खोलो भैरवी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। यस। मुझे छोड़ो प्लीज, लीव मी अलोन। महादेवी जी, देखे तो कौन आया है। कौन? आपकी बेटी। भैरवी? नहीं, भैरवी नहीं, आपकी दूसरी बेटी नताशा। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं, एक ही बेटी है, भैरवी। Natasha, what's wrong? Come on, baby, what's wrong? क्या हो गया? हाँ? अच्छा देख मतलब, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, होते हैं ना? उन्हीं 7 सुरों को मिलाकर हम एक अच्छा धुन बनाते हैं। अब तुम जीवन को ही देख लो, जीवन कैसे है? उसमें दुख है, सुख है, गम है, उतार है, चढ़ाव है, हाँ? अगर इसी के मंथन से कोई जीवन बनता है तो फिर आंसू क्यों? मेरे हाथ ये वाली आज मेरे सिर्फ एक ही रिश्ता मैं अपने सारे रिश्ते पीछे छोड़ा, इतनी दूर कि कभी अगर चीख चीख कर उनको पुकारा तो मुझे उनकी आवाज नहीं थी। I promise you, अब जो कुछ भी हो, सब तुम्हारे लिए अच्छा। मैंने अपना वादा निभाया, इस रिश्ते को सिर्फ अपने ही तक रखा। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसे मिलेंगे यहाँ? शायद इसी का नाम जीवन है। कितनी बातें करनी है तुमसे भैरवी,
जाकर कुछ मत कहो, मुझे सब कुछ पता है। माँ कैसी है? माँ ठीक नहीं, गोलियां निकाल दी गई हैं, होश में भी आ गई हैं वो। पर जब से नताशा उनसे मिलकर गई है। नताशा? वो कब आई? क्या बात हुई उसकी माँ से? उमा देवी जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों, बस तब से उन पर कोई दवाई असर नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कौन सी दवा उन पर असर करेगी। क्या? नताशा, वही है माँ की बीमारी और वही इलाज, दोनों जिद्दी हैं। मुझे जाना होगा नताशा के पास। भाभी, पर तुम्हारी हालत। मैं जानती हूँ जाके, लेकिन तुम मुझे वहां ले चलोगे प्लीज। भाभी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर हो भी गया तो तुम क्या मुझे मरने दोगे? क्या देख रही है? आकाश को। क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक सितारा जो चमक रहा है, पर वो अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि उसे सूरज ढक रहा है। पर वो है वहां अपनी जगह। दिन ढलेगा तो चमकने लगेगा वो भी, जानता हूं मैं। दिन ढलेगा ना आकाश? नताशा, मुझे लगता है कि अब वापस तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो आकाश? क्योंकि मुझे डर है कि तुम अपनी माँ और बहन को नहीं बुला पाओगी, और आज नहीं तो कल उनकी याद तुम्हें आएगी और फिर खुद को उनके पास जाने से रोक नहीं पाओगी तुम। बहुत से इम्तिहानों से गुजरना है अभी तुम्हें। मैं जानती हूँ आकाश, लेकिन जो मंजिल मैंने पानी है उसके लिए मैं किसी भी इम्तिहान से गुजर सकती हूँ। तो पहला इम्तिहान तुम्हारा आ गया है, तुम्हारी बहन। भैरवी, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी रंगरेलियों में दखल देने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि माँ अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही है और उनके लब पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। अगर तुम्हारे बॉस को एतराज ना हो तो एक बार आकर माँ से मिल लो। अब मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नो थैंक्स, हम लोग अभी इतने लाचार नहीं हुए कि बाहर वालों से मदद लेनी पड़े। नताशा, जाओ तो कुछ कपड़े पहन लो, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। भैरवी, भैरवी, तुमने क्या सोचा है कि जो लड़की अपनी राह ढूंढने के लिए अपना घर छोड़ सकती है वो इतनी डम होगी कि ये तुम्हारी स्टूपिड बातों में आ जाए? ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, चुपचाप मेरे साथ आओ, माँ के जीवन का सवाल है। इनफ भैरवी, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम मुझसे जलती हो, यू आर जेलस। तुम्हें पता है मैं सक्सेस की राह पर निकल चुकी हूँ और तुमसे ये देखा नहीं जाता। यू आर जेलस। डोंट बी स्टूपिड नताशा, कम विथ मी। कम विथ यू? वेयर भैरवी? उस मकान में जहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ मैं जो करना चाहती हूँ उसे करने की फ्रीडम नहीं है। बस एक कमरा, उसी में किचन और चारों तरफ बदबू। भैरवी, माँ को भी क्या मिला इतनी बड़ी सिंगर होने के बाद? एक मिडिल क्लास स्टेटस? नेवर माइंड भैरवी, तुमने और मैंने भी अपना बचपन एक ही फ्रॉक में गुजारा, बिना खिलौनों के। किस चीज के लिए? माँ के आदर्शों के लिए। उन्हें तो गवर्नमेंट ने एक मकान दे दिया और वो खुश हो गई। हमें क्या मिला?
आज भी हमारे पास है क्या भैरवी? Except for middle class poverty and values, and you know how much I hate all this. वो मकान नहीं, हमारा घर है। अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना भरा हुआ है स्वाभिमान से, उमा देवी के स्वाभिमान से। अकेली जूझती रही वो औरत सारे जमाने से, कभी सर नहीं झुकाया। जानते हो क्यों? अपनी बेटी के लिए। भैरवी नहीं, भैरवी तो वैसे ही जी लेगी। कहती थी जब मैं नहीं रहूंगी तो संगीत की दुनिया में एक ही सितारा रहेगा, नताशा। जानती हो नताशा, मैंने माँ को सिर्फ तभी हंसते हुए देखा है जब वो तुम्हारे साथ खेला करती थी। और आज तुम्हारे सामने कौन सी ऐसी चीज आके खड़ी हुई है जो तुम माँ के जीवन के साथ खेल रही हो? वो चीज नहीं है भैरवी, वो एक एम्बिशन है, रॉक स्टार बनने के लिए। तुम्हें पता, आज दुनिया में रॉक ही सब कुछ है। एक रॉक का एल्बम रिलीज होता है ना तो लाखों लोग उसे खरीदने आ जाते हैं। तुम्हारे क्लासिकल म्यूजिक के कितने खरीदार हैं? 5,000। दुनिया में खरीदने वाले बहुत हैं, तुम्हें सिर्फ अपनी कीमत लगानी होनी चाहिए। और मैं दुनिया की सबसे महंगी रॉक स्टार बनूंगी। माँ हमेशा तुमसे ज्यादा प्यार करती है। उनकी जान तो तुमने बसती है, इसलिए उनके जीवन की तलाश में मैं यहाँ आई थी तुम्हारे पास। लेकिन मैं तो हुई बेवकूफ। भला कोई जीवन की तलाश में कब्रिस्तान जाता है? भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे टैलेंट को खरीदने के लिए कोई भी ग्राहक नहीं बचेगा, उस दिन परेशान मत होना नताशा। उस दिन मैं तुम्हें खरीदूंगी। ये क्या? आप तो अपनी माँ का इलाज ढूंढने गई थी और खुद ही अब ये आंसू। अगर आप ही हिम्मत हार कर दुखी होंगी मैं तो हिम्मत हारी नहीं, शायद आज पहली बार अंदर से हिम्मत महसूस कर रही हूँ। ये इसी एहसास के आंसू हैं। कैसा एहसास? हीरा जब तक चमकता नहीं है, सब उसे कोयला ही समझते हैं ना। तो हीरे का चमकना जरूरी है। वो जितना चमकता है उसकी उतनी ही कीमत होती है। तो मुझे चमकना होगा, लेकिन एक ऐसे हीरे की तरह जिसकी दुनिया में कोई भी कीमत ही नहीं लगा सके। मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, सिर्फ राह ढूंढनी है। अगर मंजिल मिल गई है तो राह अपने आप मिल जाएगी। राइट। इस शूट आउट के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में आप जैसे लोग और होने चाहिए, शांति के मसीहा। और कितने लोगों को गोलियां लगी? आरपी नायक साहब, भैरवी, उमा देवी जी। उमा देवी जी कहाँ है वो? किसी हॉस्पिटल में। मुझे वहां जाना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अग्निवेश जी, मुझे ले चलो। अग्निवेश जी, इस हालत में आप वहां नहीं जा सकते। आपका जीवन नहीं, उस जीवन के सामने जीवन का कोई महत्व नहीं। ये तो बड़ा अनर्थ है। ऐसी पवित्र आत्मा पर ये जख्म, ये दर्द।
शायद कुछ और दर्द से बाकी रह गया था, इसलिए बच गई। किस दर्द की बात कर रही हो उमा? वो गलत रास्ते पर निकल चुकी है, घर छोड़कर जाने दो। और रास्ता गलत है या सही है तो मंजिल पर पहुंच कर ही पता चलेगा। तुम एक बार ठीक हो जाओ तो पूरे संसार में अपने गीतों को फूटने दो। अब ये गीत कभी फूट नहीं पाएंगे। आपको गोली कौन थे वो जो आप जैसे जीवन को नष्ट करना चाहते थे? जीवन को कब कोई खत्म कर पाया? हाँ, शरीर को जरूर नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ शरीर बड़े बेशर्म होते हैं। और अगर सब कुछ नष्ट हो भी गया तो फिर भी रहेगा तुम्हारा संगीत। You are trying to corrupt me. जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? I am the Home Minister. आरपी, why are you getting so excited? I'm sorry. मैं तुम्हें यहाँ तो थैंक यू कहने के लिए आई थी। थैंक यू सो मच डियर। तुमने जो मिस्टर मल्होत्रा का काम करवाया ना, उनका टेंडर पास करवा के। ओह गॉड, नहीं, उसमें तो तुम्हारे सेक्रेटरी ने कुछ अड़ंगा अड़ा दिया है। तुम जानते हो उसने क्या बोला है? उसने एक कंडीशन रखी है कि मिस्टर मल्होत्रा को 2 करोड़ की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अब भला ये भी कोई बात हुई? अब देखो ना, मिस्टर मल्होत्रा कह रहे थे कि अगर ये कंडीशन हट जाए तो जो स्विस बैंक में उन्होंने अकाउंट खुलवाया ना, उसमें वो कुछ डिपॉजिट भी करवा देंगे। क्या कहा तुमने? स्विस बैंक में अकाउंट मेरे नाम से? अरे, why are you getting so excited dear? तुम्हें तो मेरी इंटेलिजेंस की दाद देनी चाहिए। अभी जब देखो ना, सबका अटेंशन किडनैपिंग और राइट्स पे लगा हुआ है, किसी को शक भी नहीं होगा। तुम भी तो यहाँ हॉस्पिटल में हो। अब जब इस वक्त में कुछ इधर उधर हो जाएगा तो कोई शक नहीं करेगा। शर्म नहीं आती ऐसी वैसी बातें करते हुए? एक ऐसे आदमी के साथ जिसने अपने आदर्शों के लिए सब कुछ त्याग दिया। You're trying to corrupt me. तुम ये हर चीज में अपने त्याग और आदर्श क्यों ले आते हो? तुम होगे त्यागी, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करना तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं? तुम कोई गलत काम तो नहीं करने वाले हो ना आरपी? बोलो नहीं ना? अब जब तुम किसी का कुछ काम कर दो और वो तुम्हें खुश होकर कुछ दे दे तो इसमें बुरा क्या है? तुम जानते हो मिस्टर मल्होत्रा के पास कितना पैसा है? बदतमीज औरत, अगर इतनी भूख है पैसों की तो जाकर रहती क्यों नहीं मल्होत्रा के साथ? पैसों के अलावा भी मेरी कई भूख है। उसके लिए भी क्या मिस्टर मल्होत्रा के पास जाऊं? गुड डे मैडम, नायक साहब। गुड डे। नायक साहब की तबीयत ठीक नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। बाय द वे, उन्होंने आपके लिए एक ऑर्डर दिया है। जी। वो कोई मिस्टर मल्होत्रा है? जी मैडम, उनके टेंडर्स। हाँ, उनका कोई टेंडर पास हुआ है। जी मैडम, वो टेंडर्स आज ही खुले हैं मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फेवर में। उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा था नायक साहब से। सिग्नेचर चाहिए उनकी। नहीं, नायक साहब की एक ऑर्डर है आपके लिए कि वो जो कोई कंडीशन है 2 करोड़ का बैंक गारंटी, जी मैम, वो कंडीशन हटाना है।
Please see to it that it is done. मैडम मैं नायक साहब से मिले बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखिए उनकी कही बात मैं आपको आकर बता रही हूँ। Please see to it that it is done. बट मैडम ऐसी डायरेक्शन के पीछे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक? I am sure there's a logic behind it और हम सब जानते हैं कि नायक साहब जो भी करते हैं कंट्री के हित के लिए करते हैं और बहुत सोच समझ कर करते हैं। बट मैडम Don't worry, okay? जी By the way, ये काम हो जाएगा ना जल्दी? He's very worried about it. जी मैडम आधे घंटे में। हेलो। ओह शुभी डार्लिंग, कहाँ हो तुम? 2 दिन का बोलकर गए थे और आज 4 दिन हो गए हैं। तुम नहीं समझोगी शोमा, एक बहुत ही पावरफुल कमेटी फॉर्म हो रही है। बस मिस्टर नायक की एक रिकमेंडेशन हो जाए तो मेरी सिलेक्शन पक्की। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं सुबह ही जाकर उनसे मिल लूंगी। मिस्टर नायक मुझे ना नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, और वो रागिनी की कोई खबर? ओह ग्रेट, दैट रिमाइंड्स मी। शुभी तुम बिल्कुल भोले हो। तुम्हारे पेपर वाले रागिनी को ऐसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जैसे वो कोई सुपरस्टार हो। हाँ ठीक ही तो है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? शुभी तुमने कभी सोचा है अगर उसे इसी तरह पब्लिसिटी मिलती रही तो तुम साइडलाइन हो जाओगे? आई थिंक तुम्हें इस एपिसोड को थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए ताकि क्रेडिट तुम्हें मिले। बट दैट्स रॉन्ग। शुभी इस जमाने में सही और गलत कुछ नहीं होता। यू शुड बी इन लाइमलाइट एंड दैट्स ऑल। काश उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया होता, तुम भी रागिनी की तरह आज फेमस पर्सनालिटी होते। पागल हो गई हो तुम। पागल मैं नहीं शुभी, तुम हो गए हो। सारी जिंदगी यूं सपने देखकर गुजार देना। That bitch रागिनी, 4 दिन ही हुए उसे आए and she become a national figure। नहीं शुभी, तुम्हें सेलिब्रिटी बनना होगा मेरे लिए, और मैं बना के छोड़ूंगी तुम्हें नेशनल फिगर।